हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बीच में हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे जय राधा पार्षार्थी राधे जय जय ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा जय ललिता जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय हनुमान जय गौरनिता जय गौरनिता जय गौर जय जय प्रभुपाद जय निताय गौर हरि बोल निताय हरि बोल। जय ओम परमहंस परविकाचार्य सूत्र अभय चराविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य दास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे आलगु षष्ठकोटि हरे कृष्ण आलगु षष्ठकोटि हरे कृष्ण गुरु एवं गौरांग। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यगौरतिसे नमः। वंशाकल्पतरुश्च पित्तानां पावनभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हम सब प्रभुपाद जी के प्रति मंत्र बोलेंगे करवध होकर के।
नमं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी प्रचारेशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। तो आज बहुत ही विशेष दिन है, एकादशी सौभाग्य मिलती है। आज हम सबका बिरादरी का दिन है, वैष्णव ब्राह्मणों का दिन है, विशेष करके है। पूरे विश्व में जहाँ भी वैष्णव और शुद्ध ब्राह्मण निवास करते हैं, एकादशी का इंतजार करते हैं और प्रसन्नता मनाते हैं। सब माताएं भी चूल्हा चौकी से दूर रहती हैं, अवकाश मिलता है, काम नहीं करना पड़ता है, सिर्फ हरिनाम करना होता है। हम तो ये भी देखे हैं पहले, बहुत पहले के टाइम में, अब तो नहीं है, समय बदल गया। हम लोग जब ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे तो एकादशी के दिन है, लोग जो बैल हल जोतता है ना, बैल को लोग यूज नहीं करते थे। एकादशी के दिन हल में नहीं चलाते थे, उसको रेस्ट देते थे 15 दिन में एक दिन एकादशी के दिन। हम देखे हैं, अब तो ऐसा है नहीं, पहले था। जो ग्रामीण लोग होते तो भी एकादशी के बहुत ही महत्व रखते थे। झूठ नहीं बोलना, कोई किसी प्रकार का उधार लेन देन नहीं करना, कई प्रकार के मांसाहार नहीं करना, बहुत लोग मानते थे। तो इसीलिए संसार सुचारू रूप से चल रहा था। लेकिन आज के समय में जो शुद्ध ब्राह्मण वैष्णव है वही पालन करते हैं एकादशी का। और एकादशी के बहुत से महत्व बताए गए हैं, विशेष करके जो आज कामिका एकादशी है, इसमें ऐसे तो सब एकादशी हम भक्तों के लिए सामान्य है, तपस्या योग्य है, भक्ति योग्य है, भक्ति प्रदायनी है, भक्ति वर्धन करने वाली है। आज की एकादशी श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की है, तो इसमें तुलसी के परिचर्या को विशेष महत्व दिया गया है। अगर तुलसी की परिचर्या कोई करे तो विशेष लाभ मिलता है। और भी कई है, लेकिन सिंपल रूप में तुलसी की परिचर्या का विशेष महत्व दिया गया है शुद्धता के लिए। कई अनेक पुराणों में तुलसी के एकादशी के व्याख्यान मिलता है। एक गरुड़ पुराण में व्याख्यान आया है, पद्म पुराण में कई जगह है। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधने असारे दुर्गम संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। ये जो 6 चीज है, भगवान विष्णु और एकादशी, भागवत गीता, तुलसी, विप्र माने शुद्ध ब्राह्मण और धेनु गाय, ये साक्षात दुर्गम संसार से, असार संसार के असार से निकालने वाली है। तो उसमें एकादशी का भी महत्व है। तो हम लोग जितने भी गंभीरता से पालन करेंगे आचार्यों गुरु वैष्णव के कृपा से, उतने हमारे को भक्ति में दृढ़ता होगी, चंचलता दूर हमारा होगा, और जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य में लगे रहेंगे। क्योंकि हम सेवा सब करते हैं, लेकिन सेवा में जब तक से शुद्धता नहीं हमारी आएगी, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। शुद्धता आएगा तो भगवान स्वीकार भी करेंगे, हमारी शुद्धि भी होगी और मन भी लगा रहेगा, तो मन चंचल होता रहेगा और इधर भागता रहेगा कि बिना हमारा काम ही नहीं चलेगा, आपका मैं छोड़ के चला जाऊंगा। तो यह है विशेषता एकादशी का। हम लोग इसी प्रकरण में एकादशी के दिन परम आचार्यों, परम वैष्णव, परम भागवत का श्रवण करते हैं। रोज तो भागवत चैतन्य चरितामृत का होता है प्राय, लेकिन 15 दिन में एक दिन अवसर मिलता है परम भागवतों का गुणानुवाद, उनकी लीला चरित्र, उनके प्रति श्रवण करने का मौका मिलता है। तो हम लोग प्रभुपाद जी के श्रवण करते हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद जी का अनुगत है, प्रभुपाद जी के परंपरा में हम लोग हैं, तो प्रभुपाद जी के बारे में सुन पा रहे हैं। प्रभुपाद जी की लीलाएं बहुत ही मधुर है। जिस प्रकार से भी देखा जाए, जिस प्रकार से कोई मधुर संदेश होता है तो चारों तरफ से मिठाई मीठा होता है, कोई इसमें और छोर नहीं होता, उसका ऊपर से भी नीचे से भी पूरा दिव्य होता है।
तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी की लीला हर तरह से दिव्य है। अगर देखा जाए तो प्रभुपाद जी के बाल्यकाल से ही वो दिखता है प्रतिभा प्रभुपाद जी के अंदर में कि प्रभुपाद जी एक निष्ठ व्यक्तित्व वाले थे। और आध्यात्मिक में तो कहना ही क्या है, हम लोग जितने भी प्रभुपाद के प्रकरण में आए, जो हमारे पूर्व आचार्य भी आए हैं, वर्तमान आचार्य भी हैं, वो सब उनके अंदर प्रभुपाद जी की छाप है जो दिखता है, प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। तो हम लोग प्रभुपाद जी का लीला श्रवण करेंगे प्रभुपाद जी आशीर्वाद से। अभी ये जो प्रसंग चल रहा है ये भारत का ही है। हम पीछे सुने थे कि प्रभुपाद जी बॉम्बे से माघ मास में इलाहाबाद आने की इच्छा जाहिर किए थे कुंभ मेला में। फिर वहाँ प्रभुपाद जी आए, फिर वहाँ से होकर के फिर मायापुर होते हुए फिर प्रभुपाद जी जगन्नाथपुरी गए। प्रभुपाद जी की इच्छा था कि जगन्नाथपुरी में भी हमारे सेंटर होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी जगन्नाथपुरी में रुके हुए हैं, तो वहाँ का लीला है, हम श्रवण करेंगे। एक दिन प्रभुपाद जी कई दिन पहले भुवनेश्वर में रुके थे, फिर पुरी गए थे। एक दिन बड़े तड़के प्रभुपाद का कार द्वारा बंगाल की खाड़ी तक तट स्थित पुरी के लिए चल पड़े। उन्होंने कई जायदादें देखी, किंतु या तो उनकी स्थिति खराब जगह पर थी या इमारतें जीर्ण शीर्ण थीं, या दोनों ही बातें थीं। प्रभुपाद जी कुछ एक जगह देखना चाहते थे सेंटर खोलने के लिए, वो स्थिति चल रही है। अपने लोगों के साथ प्रभुपाद सागर तट पर विचरते रहे, लहरें उछल रही थी। वे हंसने लगे और बोले, मैंने यहाँ खूब उछल कूद की है बचपन में, अभी नहीं। 1920 ईस्वी या 1921 ईस्वी में मैं यहाँ आया था। उस समय मेरा विवाह हो चुका था। मेरा विवाह 1918 में हुआ था। बीए की परीक्षा में सम्मिलित होने के बाद मैं यहाँ आया था। क्योंकि मैं प्रसन्नता से भरा था, इसलिए मैं उछल कूद रहा था। जब लहरें पास से आती तो मैं उछल पड़ता था। अब 57 वर्ष बीत चुके हैं। लोग कहते हैं कि हमारा शरीर नहीं बदलता, लेकिन कहाँ है वह शरीर। अब मैं छड़ी के सहारे चल रहा हूँ, उस समय मैं उछल रहा था। मैं अब भी यहाँ हूँ, मुझे याद है, किंतु शरीर बदल गया है। इसे समझने में कठिनाई क्या है। मैं वही हूँ, अन्यथा मैं उन बातों को स्मरण कैसे कर रहा हूँ, किंतु यह शरीर अब नहीं रह गया है। तथा देहांतर प्राप्ति ये धूर्त से सीधे साधे दर्शन को क्यों नहीं समझ सकते। प्रभुपाद जी काफ़ी सैकड़ों अपने शिष्यों से, जो पश्चात देश के प्राय शिष्य थे, उनसे घिरे हुए थे। उनके मध्य में संदेश देना चाहते थे कि जब मैं यंग था, मेरा विवाह हुआ था, उसके 1-2 साल बाद मैं जगन्नाथपुरी में घूमने आया था, दर्शन करने या घूमने आया था। तो उस समय मैं बहुत यंग था, करीब 56 वर्ष हो गया। मैं वही हूँ, लेकिन शरीर वो अब नहीं है। ये कितनी बड़ी प्रमाणित है, शिक्षा दे रहा है। लोग धूर्त लोग क्यों नहीं समझते चीज को। प्रभुपाद जी शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं। देखिए हर पैटर्न में, हर बात में प्रभुपाद जी शिक्षा देना चाहते हैं, समझाने के लिए, कन्विंस करने के लिए। इसलिए प्रभुपाद ने एक दिन सागर तट स्थित पर्यटक गृह में बिताया और उनके एक गुरु भाई श्याम सुंदर ब्रह्मचारी, जो गौड़िया मठ के थे, जो स्थानीय गौड़िया मठ के सदस्य थे, उनसे मिलने आए। जब वे चले गए तो जगन्नाथ मंदिर की पुजारी समिति के एक सदस्य श्री सेवा शिव रथ भी प्रभुपाद से मिलने आए। प्रभुपाद ने उनसे इस्कॉन भक्तों के जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश पा सकने की संभावना के संबंध में बात की। पाश्चात्य वैष्णवों को मंदिर प्रवेश से वंचित करना दुर्भाग्यपूर्ण है और मूर्खतापूर्ण था, क्योंकि इस्कॉन के सदस्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्ण रूप से लीन थे। इसलिए केवल उनके जन्म या जाति के कारण उन्हें मंदिर प्रवेश के अयोग्य नहीं समझना चाहिए। सेवा शिव का रुख मैत्रीपूर्ण था और वे श्रील प्रभुपाद से सम्मत थे। उन्होंने
वायदा किया कि भक्तों की सहायता के लिए वे जो कुछ कर सकते हैं करेंगे। उन्होंने प्रभुपाद को अपनी एक पुस्तक के बारे में भी बताया जिसे उन्होंने हाल में ही प्रकाशित कराया था, और उन्होंने प्रभुपाद को अगले दिन संध्या समय एक छोटी सी पंडाल बैठक में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें पुस्तक का विमोचन होना था। प्रभुपाद राजी हो गए। वहाँ के एक पंडा के समूह के एक थे सदस्य थे, प्रभुपाद से मिलने आए थे, क्योंकि हर व्यक्ति प्रसिद्धि चाहता है, हर के अपना अपना मनोभीष्ट होता है। तो व्यक्ति सोचे कि प्रभुपाद जी विदेश से आए हैं, काफ़ी विदेशी लोग आए हैं, अगर हमारे पंडाल में आएंगे, स्टेज पर आएंगे तो हमारी एक प्रसिद्धि मिलेगी, और जो हमारी किताब की महत्ता है उसका महत्व और बढ़ जाएगा। उनका ये भाव से कहते हैं, प्रभुपाद जी बताएंगे। बाद में प्रभुपाद पर्यटन गृह में अपने कमरे के बाहर बरामदे में बैठे थे। प्रभुपाद देख रहे थे कि शांतिलाल गर्ग मुनि की गाड़ी के पिछले हिस्से में दोपहर का भोजन बना रहा था और घी में तले जा रहे मसालों की गंध उठ रही थी। उन्होंने गर्ग मुनि स्वामी को बुलाया और कहा कि जब शांतिलाल भोजन तैयार कर ले तो उसमें से एक प्लेट भोजन उनके लिए लाया जाए। कि प्रभुपाद जी उसमें बॉयल खाते थे, मैंने स्वास्थ्य ठीक नहीं था प्रभुपाद जी के, तो प्रभुपाद जी आदेश दिए। फिर तो शीघ्र ही प्रभुपाद चावल, दाल, पूरियों, मसालेदार सब्जियों और चटनी के भोजन का आनंद लेने लगे। एक हाथ से लाड़ने टपकाना। उन्होंने कहा कि शांतिलाल बहुत अच्छा भोजन बनाता है और सभी इस्कॉन मंदिरों के भक्तों को इसकी कला सीख लेनी चाहिए। यदि मांस भक्षी ऐसा प्रसाद खा ले तो उन्होंने कहा कि वे अपनी पाप में आदत छोड़ देंगे। शांतिलाल जी एक चीज ब्रजवासी थे, इधर के भारतीय थे, तो भक्तों के रसोईया थे, जहाँ भक्त जाते थे साथ में उनको ले जाते थे और रसोई बनाते थे। तो वो प्रसंग यहाँ पर आ रहा है। तो जो बना रहे थे सुस्वादु प्रसाद, सुगंध युक्त मसाले की गंध आ रही थी, तो प्रभुपाद जी बोले कि मैं भी पाऊंगा आज। जब उस संध्या में प्रभुपाद अपने होटल के कमरे में कुछ शिष्यों के साथ बैठे थे तो वे स्मरण कर रहे थे कि किस प्रकार 1965 ईस्वी में वे अमेरिका गए थे और समुद्री यात्रा में उन्हें 2 बार दिल का दौरा पड़ा था। प्रभुपाद ने कहा, लोग कहते हैं कि तीसरी बार दिल का दौरा पड़ने से मनुष्य की मृत्यु असमय हो जाती है। मुझे 2 बार दौरा जहाज पर पड़ चुका था और तीसरी बार न्यूयॉर्क में मेरी बाई ओर लकवा मार गया था। मैं नहीं जानता कि मैं किस तरह बच गया। और एक लड़की उस जहाज के कप्तान की पत्नी ज्योति से जानती थी। उसने कहा था, स्वामी जी यदि आप अपना 17वां वर्ष पार कर लेंगे तो आप 100 वर्ष तक जीवित रहेंगे। श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्य हंसने लगे। प्रभुपाद जी बैठे बैठे मस्करी कर रहे थे कि समुद्र का देख करके उनको याद है प्रभुपाद जी का कि जब मैं समुद्र यात्रा में गया तो मेरा 2 बार आघात हुआ हृदय का, और तीसरा बार न्यूयॉर्क में हुआ। जो जहाज में वो लड़की मिली थी वो ज्योति से जानती थी और उसने मुझे बताया था कि स्वामी जी अगर आप 70 वर्ष निकाल लेंगे, 70 वर्ष के बाद पार हो जाएंगे तो 100 साल जिएंगे आप। वही हंस रहे थे। प्रभुपाद ने आगे कहना जारी रखा, तो किसी तरह मैंने अपना 17वां वर्ष पार कर लिया है। मैं नहीं जानता कि लोग कहते हैं कि मैं 100 वर्ष तक जीवित रहूंगा, किंतु 17वां वर्ष बड़ा कठिन था। 3 बार दिल का दौरा पड़ा और लकवा हुआ और मैं बिना परिवार का था। उस समय तुम में से कोई मेरे साथ नहीं था, मैं अकेला था, मैं किसी पर निर्भर नहीं था, किंतु जहाज पर मैंने देखा कि कृष्ण मेरी रक्षा करने जा रहे हैं। मैं उनके कार्य के लिए जा रहा था। दृढ़ निष्ठा। भक्त बार बार मस्तिष्क की धुलाई और कार्यक्रम के बिगाड़े जाने की चर्चा कर रहे थे। उस दिन संध्या समय एक भक्त ने बताया कि कभी कभी विरोधी पक्ष प्रभुपाद के एक पूर्व शिष्य का साक्ष्य ले रहा था जो इस्कॉन आंदोलन के विरुद्ध बोलने को तैयार था। प्रभुपाद ने कहा, क्योंकि वो धूर्त है इसलिए हमने उसे निकाल दिया है। मेरे गुरु महाराज ने उसे बहिष्कृत कर दिया था, इसलिए उसके साक्ष्य का मूल्य क्या है? यह स्वाभाविक है कि
जो हमें छोड़ जाता है वो हमारे विरुद्ध बोले। धर्मोपदेश में ऐसी बातें होती रहती हैं, हम निर्विघ्न मार्ग की आशा नहीं कर सकते। भक्तगण सहमत हुए और उनमें से एक ने कहा कि जीसस क्राइस्ट के एक शिष्य ने उनके साथ विश्वासघात किया था। और पाजी बोले कि आध्यात्मिक जीवन में बहुत से लोग आते हैं, उनको पसंद नहीं आता है, रास नहीं आते हैं, तो छोड़ के चले जाते हैं। लोमड़ी बोलती है ना कि ये अंगूर खट्टा है नहीं मिलने पर, तो उसी प्रकार से जब चले जाते हैं बाहर, तो फिर संस्थान की और परंपरा गुरु का और निंदा करते हैं। ये स्वाभाविक बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभुपाद ने वर्तमान कठिनाई की तुलना उन कठिनाइयों से की जिनका सामना उन्हें पहली बार अमेरिका आने पर करना पड़ा था। उन्हें 1967 ईस्वी की अपनी लगभग जानलेवा बीमारी याद आई, फिर भारत वापसी की याद आई, जहां उन्होंने पुनः स्वास्थ्य लाभ किया। उन्होंने बताया कि अमेरिका लौटने पर भी वे रात में अच्छी तरह सो नहीं पाए थे, क्योंकि उनके कानों में कोई आवाज सुनाई देती थी। प्रभुपाद ने कहा, जब तक यह शरीर है तब तक कोई न कोई कष्ट रहेगा। कृष्ण का उपदेश है कि कष्ट आते जाते रहते हैं, उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। अगमा पाइनो नित्यास्मिन स्व भारत। अतएव दैहिक कष्ट, मानसिक कष्ट और शत्रु, इस तरह की अनेक बाधाएं आती रहेंगी। इनके विषय में क्या किया जा सकता है? उन्हें सहन करना पड़ेगा। यह भौतिक संसार है, हम सब कुछ निर्विघ्न बहुत आनंददायक की आशा नहीं कर सकते, यह संभव नहीं है। कृष्ण ने अर्जुन को भी यही उपदेश दिया था, हम जैसों का तो कहना ही क्या है। कृष्ण कभी नहीं कहते मैंने जादू कर दिया है। बड़ी व्यवहारिक बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं, हमको सुनने योग्य है। तुम्हें कोई दुख नहीं भोगना पड़ेगा। उन्होंने और भगवान के उदाहरण देकर प्रभुपाद समझाते हैं कि अर्जुन के प्रति भगवान ऐसा नहीं बोला कि मैं तुमको जादू टोना देता हूँ सब ठीक हो जाएगा, युद्ध नहीं करना पड़ेगा, कोई भस्म देता हूँ, ऐसा नहीं है, संघर्ष करना पड़ता है। तो ये प्रभुपाद समझाते हैं व्यवहारिक जीवन में। उन्होंने अर्जुन को कोई टिकिया नहीं दी थी, इसलिए हम लोगों को उसी तरह आचरण करना होगा। आधुनिक गुरु कहते हैं मैं तुम्हें जादू का कोई भस्म दूंगा, फिर कोई कष्ट नहीं रह जाएगा। निर्मल बाबा। किंतु कृष्ण उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं, सहन करो। उन्होंने यह नहीं कहा तुम गधे हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ भस्म दूंगा। भगवान ने अर्जुन को क्या बोला कि तुम गधे हो, मैं भस्म देता हूं, तुम युद्ध कर लो पूरा नहीं, लेकिन संघर्ष करो। अर्जुन ने भी नहीं पूछा आप मुझे युद्ध करने को क्यों कहते हैं, कोई भस्म दीजिए, मैं उसे फेंक कर उन्हें मार दूंगा। वे इतने मूर्ख नहीं थे कि अपने शत्रुओं को मारने के लिए कृष्ण से कोई जादू मांगते। उन्होंने वस्तुतः युद्ध किया, यही भगवत गीता है। इसलिए जैसी स्थिति है उसका सामना करो और कृष्ण पर निर्भर रहो, यही हमारा धर्म है। किसी भस्म, चमत्कार या इंद्रजाल की आशा मत करो। प्रभुपाद जी किसको बोल रहे हैं? हम भक्तों को बोल रहे हैं, जो हमारे मन में संशय आता है कि अब कैसे, अब तो कोरोना छा गया, अब तो पता ना क्या हो जाएगा, परले आने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है, संघर्ष करना है, सब समाधान होगा, कृष्ण समाधान करेंगे। प्रभुपाद जी इसमें संबोधित कर रहे हैं। दूसरे दिन सवेरे इसलिए प्रभुपाद देवडी में खड़े होकर भक्तों को बंगाल की खाड़ी में तैरते देख रहे थे। उन्होंने हरिशौरी को बुलाया और कहा कि मैं समुद्र में नहाना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या विचार है? प्रभुपाद जी अपने सर्वेंट से पूछे कि मैं समुद्र में नहाना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या विचार है? तो आप क्या बोलेंगे? हरिशौरी और वहाँ उपस्थित अन्य भक्तों ने सोचा कि यह विचार अच्छा था। उन्होंने कहा कि समुद्र का जल स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। प्रभुपाद ने कहा कि वे इसकी परीक्षा करेंगे। भक्तों ने कहा कि स्वास्थ्य के लिए समुद्र जल अच्छा होता है, तो बोले प्रभुपाद जी मैं नहा के बताता हूँ कि अच्छा होता है कि नहीं। करेंगे। और दूसरे दिन सवेरे की मालिश के बाद एक गमछा पहनकर और एक तौलिया लेकर वे सागर तट पर गए। सागर तट उनके होटल से कोई 100 गज दूरी था
और जब तक प्रपाद पानी में पहुंचे उनके सभी शिष्य गमछे पहनकर उनके पीछे दौड़ लिए, हरि बोल करने लगे, प्रपाद की। कुछ भक्त पहले से भी समुद्र में थे। अब इसमें हम कल्पना कर सकते हैं कि प्रपाद जी नहा रहे, हम साथ में नहा रहे समुद्र में, फिर नींद नहीं आएगा। कुछ भक्त पहले से समुद्र में थे और जब प्रपाद पानी के छोर पर पहुंचे तो वे सभी उनकी चारों ओर इकट्ठे हो गए। हम भी जब पहले स्टार्टिंग में दिल्ली आने से पहले हम लोग कुंभ मेला में गए थे इलाहाबाद में, तो गुरु महाराज स्नान करने जा रहे थे, तो हमको भी सौभाग्य मिला साथ में जाने का। तो बड़े बड़े जाती है ना, वो जो झांकियाँ जाती है बड़े साधुओं का अखाड़े का, तो हम तो नहीं थे। तो महाराज से पूछे कि महाराज ये सब क्या है, तो महाराज ये सब क्या बोलते हैं, कुछ महाराज कुछ वर्ड बोले भूल गया। तो सौभाग्य मिला था गुरु महाराज स्नान कराने का। कुछ भक्त पहले से समुद्र में थे और जब प्रपात पानी के छोर पर पहुंचे तो वे सभी उनकी चारों ओर इकट्ठे हो गए। जब लहरें बढ़ती हुई आती और प्रपात के पैरों को अपने भौरों में घेर लेती तो हरीशौरी हथेलियों में जल लेकर प्रपात के शरीर को नहलाने लगता। उनकी बाहों, छाती और शरीर से सरसों का तेल छुड़ाने लगता जो मालिश के समय इन अंगों में उसने लगाया था। इसके तुरंत बाद सभी भक्त प्रपात के शरीर पर श्रद्धापूर्वक हथेलियों से जल उछलने लगते। प्रपात करीब करीब घुटनों तक जल में खड़े थे। उनका स्वर्णिम शरीर, सुंदर सा शरीर सोने का तरह स्वर्णिम शरीर सूर्य के प्रकाश में चमक रहा था और भक्तों के इस प्रकार उनके स्नान में सम्मिलित होने के कारण वे हंस रहे थे। प्रपात हंस रहे थे। क्या क्या दृश्य होगा, कल्पना कीजिए, फिर आनंद आएगा। भक्तों को लगा कि यह जल क्रीड़ा एक अभिषेक की तरह है और जब गुरु कृपा स्वामी अर्चा विग्रह के अभिषेक का गीत चिंतामणि प्रकर सद्म सुख गाने लगे तो अन्य भक्त भी उसमें सम्मिलित हो गए। वे समुद्र द्वारा इस अभिषेक में भाग लेने लगे और गाने लगे। इसलिए प्रपात को उसमें आनंद आ रहा था। कभी कभी वे अपना सिर आगे बढ़ा देते थे, यह संकेत देने के लिए कि वे चाहते थे कि उनके सिर पर और अधिक जल डाला जाए। जब भक्त जल डालने लगते तो वे अपने नेत्र बंद कर लेते थे, क्योंकि पानी खरा होता ना, तो आंख बंद कर लेते थे कि आंख में पड़ जाए। जब एक बार क्षण भर के लिए प्रपात अपना संतुलन खो बैठे तो हरीशौरी ने उन्हें पकड़ लिया। प्रपात के पैर रेत में धंसते जा रहे थे और जब उन्होंने एक पैर बाहर निकाला था तो उसमें कीचड़ लगी थी। जब वे अपने पांव की उंगलियां टपटपा रहे थे तो एक भक्त उन्हें साफ करने के लिए उन पर जल डालने लगा। तब प्रपात झुके और समुद्र का जल अपने मुंह में लेकर उसे बाहर थूक दिया। केवल गुरु कृपा स्वामी इतने तेज निकले कि उन्होंने झट कुछ जल उठाकर पी लिया। ये होता है महाराज, जागरूक भक्त, सुसुप्त भक्त है, जो सोए थे खो गए, तो जगे थे वो पा लिए। जब प्रपात ने भक्तों को स्नान और उनकी मालिश में भाग लेने की अनुमति दी तो वे भवा तीर में बह गए। 10 मिनट के बाद प्रपात जल से बाहर निकले और उन्होंने अपने वस्त्र बदले और आपस अपने होटल पहुंचे। वहां 2 भक्त उन्हें एक आराम कुर्सी तक ले गए। उन्होंने उन्हें उस पर बैठाया और फिर उनके कमरे में पहुंचाया। तदंतर प्रपात अपराह्न का विश्राम करने लगे। विश्राम किए। एक समय प्रपात जी दोपहर में खाने के बाद विश्राम कर रहे थे तो प्रपात जी बोले, शिक्षा के लिए बोले कि सोना नहीं चाहिए दिन में, लेकिन मैं वृद्ध हो गया हूँ, ज़्यादा लंबा एक साथ नहीं सो सकता हूँ, इसलिए मैं बीच में थोड़ा सोना चाहिए हमारे को। फिर एक बार प्रपात जी दिन में सोने के बाद बोले कि नहीं, हम लोग को सोना नहीं चाहिए, समय बहुत कम है, हमेशा जगते रहना चाहिए। जब प्रपात ने भक्तों को दोपहर बाद सेवा शिव रथपुरी के एक अन्य ब्राह्मण के साथ प्रपात से
भेंट करने के लिए पुनः आए। उन्होंने प्रभुपाद को कुछ जगन्नाथ का प्रसाद दिया और जगन्नाथ अष्टकम गाकर सुनाया। मौन प्रशंसा के साथ प्रभुपाद ब्राह्मणों के प्रसिद्ध स्तुति सुनते रहे, जिसके प्रत्येक श्लोक का अंत जगन्नाथ स्वामी नैन पथगामी भवन्तुवे में के साथ होता था। हे ब्रह्मांड के स्वामी, मुझे अपना दर्शन दीजिए। जब दोनों ब्राह्मणों ने गाना बंद किया तब प्रभुपाद ने कहा, तो ये अमेरिकी और यूरोपीय वैष्णव जगन्नाथ स्वामी नैन पथगामी भवन्तुभी के लिए ललायित हैं। अब ये आपके हस्तक्षेप से जगन्नाथ स्वामी का दर्शन पाने के योग्य हो सकते हैं। ये ललायित हैं जगन्नाथ स्वामी नैन पथगामी। प्रभुपाद जो गा रहे थे उस पर उन्होंने प्रभुपाद जी उसका रिएक्शन दिया कि आप लोग जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं करने देते हो, आप बोलते हो कि दर्शन प्रभुपाद जी के जगन्नाथ जी करना चाहिए, तो इनको करने दीजिए। यूरोपियन का सेवा शिवरथ ने भक्तों के जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश न पा सकने पर उनके साथ पुनः अपनी संवेदना प्रकट की। उन्होंने जो पुस्तक प्रकाशित की थी उसके बारे में प्रभुपाद को और अधिक बताया। वो श्रीमद् भागवत के जगन्नाथ दास कृत उड़िया के अनुवाद के कुछ उत्कृष्ट श्लोकों का संकलन थी। सेवा शिव ने उस पर कुछ टीका भी लिखी थी और एक उत्सव में उस पुस्तक का उसी संध्या को विमोचन होना था। प्रभुपाद ने पुनः वायदा किया कि वे उत्सव में सम्मिलित होंगे और पुरी के ब्राह्मणों तथा धर्मनिष्ठों को संबोधित करेंगे। वो जो सेवा आए थे, जो पंडित थे, प्रभुपाद जी को इन्वाइट करने आए थे पंडाल प्रोग्राम के लिए, तो प्रभुपाद जी उसमें गए। उन्हें स्वीकृति प्रभुपाद दे दिए जाने के लिए गए। उस संध्या में समुद्र तट के खुले पंडाल समारोह में श्रील प्रभुपाद सम्मिलित अतिथि थे और उनके शिष्य उनके साथ उत्साहपूर्वक कीर्तन करते हुए मंच तक गए थे। प्रभुपाद ने अपना आसन ग्रहण किया। कीर्तन समाप्त होने के बाद जगन्नाथ मंदिर के प्रबंधकों में से एक आगे बढ़ा और उसने श्रील प्रभुपाद को माल्यार्पण किया। तब सेवा शिव ने घोषणा की, हम ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के प्रति आभार प्रकट करते हैं जो कृपा पूर्वक इस अवसर पर उपस्थित हैं। जब हम परम पावन जगन्नाथ दास गोस्वामी के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए एकत्र हुए हैं, जो भगवान चैतन्य के समकालीन थे, अचानक 5 ब्राह्मण जो मंच पर बैठे थे उठे और मंच छोड़कर कीर्तन के दल से बाहर चले गए। नजदीक के एक खेत में एक वेदी के समूह के कीर्तन कर रहा था। प्रभुपाद के भक्तों को यह विचित्र लगा कि वे लोग उस समय उठकर चले गए जब प्रभुपाद अपना व्याख्यान आरंभ करने वाले थे। उसमें से कुछ लोग थे जो प्रभुपाद के प्रवचन में सम्मिलित नहीं हुए, छोड़ के चले गए। श्रील प्रभुपाद ने आरंभ किया, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभुपाद जी के माड़ी इतने में ध्वनि विस्तरक यंत्र, माइक का हिंदी शब्द है ध्वनि विस्तरक यंत्र, ध्वनि विस्तरक यंत्र गड़बड़ी करने लगी, माइक खराब हो गया। श्रील प्रभुपाद रुक गए। उनका एक शिष्य बिजली का मिस्त्री भी था, उसने गड़बड़ी ठीक कर दी। श्रील प्रभुपाद ने पुनः अपना भाषण आरंभ किया। उनकी आवाज निकट के कीर्तन के विकर्षण से उत्पर सुनाई दे रही थी। प्रभुपाद कह रहे थे, इस तरह हम अपने विनम्र ढंग से जगन्नाथ स्वामी के संस्कृति के प्रसार का प्रयास कर रहे हैं। जगन्नाथ स्वामी नैन पथगामी बहुत तुम्हें। सेवा शिव ने प्रभुपाद को स्पष्ट इसलिए बुलाया था कि वे उनकी नई पुस्तक के संबंध में बोलेंगे और प्रभुपाद अपने शिष्यों को निजी तौर पर बता चुके थे कि वे लोग उन्हें अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। किंतु प्रभुपाद ने उन अवसर पर उपयोग भगवान जगन्नाथ के संबंध में बोलने में किया, न कि उड़िया के जगन्नाथ दास के संबंध में उनके मन के विशेष संदेश का। प्रभुपाद जी को आमंत्रित किए थे पुस्तक विमोचन के बारे में बोलने के लिए।
प्रभुपाद जी उसके बारे में नहीं बोले, जगन्नाथ जी के बारे में बोले। प्रभुपाद ने बोलना जारी रखा, आपको यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि मैंने 1967 में रथ यात्रा का आरंभ सैन फ्रांसिस्को में किया और तब से वह गत 9 या 10 वर्षों से बराबर निकल रही है। और वहाँ की सरकार ने रथ यात्रा के दिन का अवकाश निश्चित कर रखा है। 20 जुलाई सरकार की ओर से नियत रथ यात्रा का अवकाश दिवस होता है और लोग रथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं। न केवल मेरे भक्त वरना बाहर के लोग रथ यात्रा में भाग लेते हैं। लगभग 10 से 12 हजार लोग सम्मिलित होते हैं और हम सबको प्रसाद वितरण करते हैं। वे हमारा आभार मानते हैं और समाचार पत्र लिखते हैं कि लोगों में ऐसा हर्षोल्लास कभी नहीं होता जैसा वे रथ यात्रा के उत्सव में अनुभव करते हैं। पुलिस का कहना है कि पाश्चात्य देशों में जो भी भीड़ बड़ी होती है वह उत्पात मचाने लगते हैं, किंतु पुलिस को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हमारी यह भीड़ खिड़की दरवाजे तोड़ने वाली भीड़ नहीं है। पाश्चात्य देश की परंपरा है पश्चिम देशों का कि जब भीड़ इकट्ठा होते हैं लोग तो उत्पात मचाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं या उपद्रव मचाते हैं, माने हानि पहुंचाते हैं। लेकिन जब लोग देखे कि रथ यात्रा में 10,000 12,000 लोग आए हैं और शांति से सब नाच गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो उनको बहुत कौतूहल हुआ, उत्सुकता बढ़ी कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो प्रभुपाद जी बोले कि जो हमारे भीड़ है भक्तों का भीड़ है, खिड़की दरवाजा तोड़ने वाली भीड़ नहीं है। इसके बाद हमने रथ यात्रा लंदन में आरंभ की और लंदन के ट्राफल्गर स्क्वायर में जो लंदन नगर का सबसे प्रसिद्ध क्वायर है वहाँ एक विशाल स्तंभ है जिसे नेशनल स्तंभ कहते हैं, नेल्सन स्तंभ कहते हैं। हमारा रथ है उतना ऊंचा था कि गार्डियन समाचार पत्र ने हमारी रथ यात्रा को नेल्सन स्तंभ की प्रतिद्वंदी कहकर उसकी सराहना की। इसके बाद हमने फिलाडेल्फिया में रथ यात्रा आरंभ की। गत वर्ष हमने रथ यात्रा न्यूयॉर्क में आरंभ की और मेलबोर्न, सिडनी और पेरिस में भी हमारी रथ यात्रा निकलती है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी सबको समझा रहे हैं कि हम लोग पूरे विश्व में जगन्नाथ जी रथ यात्रा निकाल रहे हैं। इस तरह 50 देशों में एक के बाद एक हम रथ यात्रा आरंभ कर रहे हैं और जगन्नाथ स्वामी 50 लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। अचानक मंच पर बैठे कुछ लोग आपस में उड़िया में जोर जोर से बातें करने लगे। प्रभुपाद रुक गए, उनकी ओर मुड़े और बोले, ये क्या है, बातचीत बंद करो, हो गई हो तो आपकी जगन्नाथपुरी में अब संसार के प्रत्येक भाग से लोग आएंगे। यह कई दृष्टियों से लाभप्रद है। पर्यटन कार्यक्रम की दृष्टि से सरकार को लाभ होगा। जब लोग जगन्नाथपुरी को ओर जगन्नाथ स्वामी को ओर आकृष्ट होंगे तो यह कितना अच्छा होगा। किंतु दुर्भाग्य से आप इन विदेशियों को मंदिर प्रवेश की अनुमति नहीं देते। इसका समाधान कैसे निकल सकता है? यह बाधा दूर की जानी चाहिए कि आप जगन्नाथ स्वामी के अपने घर में सीमित रखना चाहते हैं और उनकी कृपा का विस्तार नहीं देना चाहते हैं। प्रभुपाद जी बोले, वे जगन्नाथ हैं अर्थात ब्रह्मांड के स्वामी हैं, केवल पुरीनाथ या उड़ियानाथ नहीं है। प्रभुपाद जी क्या बोले, वो जगन्नाथ है, पुरीनाथ उड़ियानाथ नहीं है। आप लोग उड़ियानाथ बना के रखे हो इनको। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, भोक्ताराम जगतपसा सर्वलोक महेश्वरा। जगन्नाथ की यही परिभाषा है, सर्वलोक महेश्वरम, अर्थात कृष्ण प्रत्येक वस्तु के स्वामी और नियंता हैं। तो आप सर्वलोक के निवासियों को जगन्नाथ के दर्शनों से के वंचित रखते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसी चीजों को कभी स्वीकार नहीं करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, पृथ्वी ते आछे यत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। जब यह हो रहा है और वे यहाँ आने को इच्छुक हैं तो आप उन्हें रोकते क्यों हैं? कारण क्या है? यह बहुत अच्छा बात नहीं है। श्रील प्रभुपाद तर्क देते रहे कि जो विदेशी वैष्णव हो गए हैं
उन्हें भगवान जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश करने देना चाहिए। उन्होंने कहा वैष्णवों के प्रति दुर्व्यवहार की भावना चैतन्य ने निंदा की है। अतएव प्रभुपाद ने घोषणा की वे पूरी विशेष रूप से इसलिए आए हैं कि यहाँ के नेताओं से प्रार्थना करें कि वे विदेशी भक्तों पर से आपराधिक प्रतिबंध हटा लें और उनके प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें। उन्होंने पूरी नेताओं को आमंत्रित किया कि वे संसार भर में राधा कृष्ण और जगन्नाथ मंदिरों में जाएं और देखें कि ये विदेशी किस तरह कठोरतापूर्वक पाप में जीवन से बचकर वास्तव में विशुद्ध वैष्णव बन गए हैं। प्रभुपाद ने कहा इनमें अवैध यौन संबंध नहीं है, वे मांस भक्षण, मत्स्य या अंडा भक्षण नहीं करते, मादक द्रव्य सेवन नहीं करते, दूध क्रीड़ा नहीं करते। प्रभुपाद जी कितना एक प्रभुपाद जी के लीला में आता है कि एक मायापुर में दो प्रभुपाद जी के सन्यासी भक्त थे, तो किसी बाहर के मंदिर में दर्शन करने गए, तो वहाँ के जो थे पुजारी थे, भक्त थे, वहाँ के स्वामी जी जो भी होंगे, तो आशीर्वाद दिए कि आप लोग अगले जन्म ब्राह्मण बनोगे। भक्तों के सन्यासी आशीर्वाद दिए कि आप लोग अगले जन्म ब्राह्मण बनोगे। तो वो लोग आकर के मंदिर में प्रभुपाद जी को बताया कि हम लोग गए थे वहाँ दर्शन करने के लिए, तो वहाँ जो स्वामी जी मिले तो बोले थे कि आप लोग अगले जन्म में ब्राह्मण बनोगे। तो प्रभुपाद जी एक घटना सुनाए, कहानी सुनाए कि एक बुढ़िया थी, बहुत परेशान थी, उसका कोई जमीन दखल कर लिया था। तो जो वहाँ के जो पुलिस चौकी इंचार्ज होता है, दरोगा होता है, तो उसके पास गई, तो उसके उनसे छुड़वा करके बुढ़िया को दे दिया। तो बहुत खुश हुई, तो वो बोले कि बेटा तुमको मैं आशीर्वाद देता हूँ, आप आगे हौलदार बन जाओगे, ठीक है। तो प्रभुपाद जी उनको सुनाए कि इनकी बुद्धि उतना ही चलता है कि जो भक्त वैष्णव है क्या बन सकते हैं, इनको कल्पना से बाहर की बात है। बहुत बड़ा खुश बोले कि अगले जन्म में ब्राह्मण बन जाओगे। जब प्रभुपाद ने अपना भाषण समाप्त किया तो हरीश्वरी ने आगे की ओर झुक कर प्रभुपाद से पूछा कि क्या वे प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे, किंतु सेवासी शीघ्रता पूर्वक प्रभुपाद की बगल में आया और कहा नहीं, उन्हें प्रश्न आप उनका वैष्णव के रूप में स्वागत क्यों नहीं करते। आगे प्रभुपाद समझा रहे हैं, उनको बता रहे हैं भक्तों के बारे में, आप उनका वैष्णव के रूप में स्वागत क्यों नहीं करते, यही मेरी शिकायत है। मुझे आशा है कि यहाँ बहुत से विद्वान और भक्त उपस्थित हैं, उन्हें इस आदुर निष्ठापूर्ण प्रतिबंध को हटाने का प्रयत्न करना चाहिए। आइए हम सब मिलकर जगन्नाथ से भक्ति का प्रचार समस्त विश्व के कल्याण के लिए करें। जब प्रभुपाद ने अपना भाषण समाप्त किया तो हरीश्वरी ने आगे की ओर झुककर प्रभुपाद से पूछा कि क्या वे प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे, किंतु सेवासी शीघ्रतापूर्वक प्रभुपाद को बगल में आया और कहा, जो व्यक्ति आमंत्रित किया था, जिसने अपने काम के लिए, वो बीच में हस्तक्षेप किया, नहीं उन्हें प्रश्न न पूछने दे। सेवासी ने छोटी सी पेपर बैग पुस्तक उठा ली जो उसे संध्या के कार्यक्रम में प्रस्तुत की जाने वाली थी। उन्होंने कहा, दी भागवत आप जगन्नाथ, और उसे श्रील प्रभुपाद को पकड़ा दिया और उनसे जैसे कि आशा की जाती थी उसकी विशेषताओं और विमोचन के संबंध में बोलने की प्रार्थना की। श्रील प्रभुपाद ने उसे छोटी सी पुस्तक पर उदासीनता पूर्वक दृष्टि डाली और माइक्रोफोन पर बोलते हुए कहा, तो मुझे क्या करना है, निस्संदेह मैं उड़िया भाषा नहीं जानता। प्रभुपाद जी बहाना मारे, किंतु कहा जाता है कि यह जगन्नाथ का भागवत है, आज इसका विमोचन किया जाता है। प्रभुपाद ने पुस्तक नीचे रख दी और जाने के लिए खड़े हो गए। श्रोता मंडली तालियां बजाने लगे। किसी चीज को महत्व न देना, उपेक्षित करना, मतलब कि प्रभुपाद जी शिक्षा देना चाहते चीज के लिए। तब श्रील प्रभुपाद अंधेरे में रेत पर
आगे बढ़ चले और उनके शिष्य उनके पीछे चलते रहे। वे निकट के एक गौड़ीय मठ के मंदिर में गए जहाँ भक्तों ने कीर्तन किया। तदंतर वे पुरुषोत्तम मठ नामक एक दूसरे मठ के मंदिर में गए और भक्तों ने वहाँ भी कीर्तन किया। पुरुषोत्तम मठ के कीर्तन के दौरान प्रभुपाद एक कुर्सी पर बैठ गए। जब वे जाने को तैयार हुए तो अपनी छड़ी का सहारा लेकर खड़े होने लगे, किंतु जब वे आधा ऊपर ही उठे थे कि अचानक वे बीच में कुर्सी पर गिर पड़े। हरीशौरी को उन्हें अपनी बाहों में पकड़कर उनके पांव पर खड़ा करना पड़ा। प्रभुपाद ने कुछ कहा नहीं, वे धीरे धीरे हाल से बाहर गए और कार में बैठ गए। हर किसी ने प्रभुपाद के इस तरह गिरने को नहीं देखा था, लेकिन हरीशौरी ने अपने कमरे में वापस आने पर अपने एक गुरु भाई को लिखे गए पत्र में इसका यह कहकर उल्लेख किया है कि यह प्रभुपाद के गिरते हुए स्वास्थ्य का एक और लक्षण था। निस्संदेह पुरी के पंडितों में से किसी ने भी श्रील प्रभुपाद द्वारा ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ पर दिए गए भाषण से उनके स्वास्थ्य में गिरावट को लक्ष्य नहीं किया था। भुवनेश्वर में जनवरी 31 को 3 बजे सवेरे श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद लिखना आरंभ कर दिया। बगल के कमरे में उनके सेवक ने दीवार में से आवाज सुनी और वह इतना विह्वल हुआ कि उसने अन्य भक्तों को जगा दिया। दोनों कमरों के बीच की दीवार लगभग 6 फुट ऊंची और थी और उसके ऊपर फूस की छत तक एक खुला स्थान था। इस खुले स्थान से प्रभुपाद के कमरे का प्रकाश दूसरे कमरे में जाता था और उनकी आवाज यद्यपि बहुत मध्यम थी फिर भी दूसरे कमरे में सुनाई देती थी। वे 10वें स्कंद के प्रत्येक अध्याय का संक्षिप्त विवरण बोलकर मशीन पर लिखा करते थे। थोड़ा सा और टाइम है। उन्होंने आरंभ किया। प्रथम अध्याय जिसमें 69 श्लोक हैं, भगवान कृष्ण के अवतार के संबंध में जानने के महाराज परीक्षित की उत्सुकता का वर्णन करता है और इसमें इसका भी वर्णन है कि किस प्रकार कंस देवकी की 8वें संतान द्वारा मारे जाने के भय से उसके 6 पुत्रों का वध कर देता है। दूसरे अध्याय में 42 श्लोक हैं। प्रभुपाद का 90 अध्यायों में से प्रत्येक का धैर्यपूर्वक वर्णन उनके परंपरागत ज्ञान का निष्ठापूर्वक किया गया सार ग्रंथ सार संग्रह था। उसमें न कोई मिलावट थी, न अपनी ओर से कोई व्याख्या थी, न कुछ जोड़ा गया था, न कुछ घटाया गया था। अतएव वे उसी पूर्ण विश्वास के साथ बोल रहे थे जिस विश्वास के साथ भागवत के मूल वक्ता सुखदेव गोस्वामी 5000 वर्ष पूर्व महाराज परीक्षित से बोले थे। प्रभुपाद कह रहे थे केवल कृष्ण कथा का ज्ञान करने अथवा उसके पुनः कथन से कोई व्यक्ति कलियुग के दोष से मुक्ति पा सकता है। कृष्ण भावनामृत का यही उद्देश्य है, कृष्ण कथा का श्रवण करना और भौतिक बंधन से मुक्ति पाना। अपने कंबलों पर बैठे हुए भक्त सुन रहे थे, अब उन्हें सुना नहीं था। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण था। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर प्रभुपाद जी का लीला यात्रा है भारत का जगन्नाथपुरी का। दिव्यता के साथ में प्रभुपाद जी हर क्षण में हर कार्यकलाप में अपने एक मधुर भक्ति प्रेम का भागवत प्रेम का संदेश देते हैं, जो कि भक्त प्रभुपाद से प्रेम लेके आनंदित और ओतप्रोत हो रहे हैं। तो हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग के परम भागवत का इस लीला चरित्र को श्रवण करने का सौभाग्य मिला। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो आज का जो पाठ है प्रभुपाद लीलामृत से, उसमें सबसे पहला जो बिंदु है वो प्रभुपाद ने बहुत जोर दिया, इस बिंदु पर हमेशा जोर देते हैं और उसको व्यवहार में कितने अच्छे तरीके से उस बिंदु को जो है वो जो है प्रस्तुत करते हैं। और वो क्या है कि हम शरीर नहीं हैं, तो प्रभुपाद ने इस बिंदु पर इतना जोर दिया
अपने पुस्तकों में, अपने तात्पर्यों में, अपने संवादों में, अपने प्रवचनों में बहुत जोर दिया। तो प्रभुपाद क्या बताते हैं कि मैं 1958 में जब मैं आया था तो जो है मैं बिल्कुल जवान था और यहाँ उछलता था। अभी मैं उछल नहीं सकता हूँ, अब मैं छड़ी लेकर के, मैं तो वही हूँ। प्रभुपाद कहते हैं मैं तो वही हूँ, लेकिन पहले मेरा शरीर जवान था, अभी मैं बूढ़ा हूँ। तो इस बात को ये लोग समझ नहीं पाते हैं, इतनी सरल बात को ये लोग समझ नहीं पाते हैं। तो आज की जो शिक्षा है तो उसमें आत्मा को नहीं मानते। आज की शिक्षा में शरीर के अंदर कोई जीवात्मा जो अविनाशी है उसको नहीं मानते। आज की शिक्षा में क्या मानते हैं कि जब गर्भ में होता है बच्चा तो कोई एक ऐसा बिंदु होता है कि रसायनों से चेतना पैदा हो जाती है। आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है, रसायनों से कुछ चेतना पैदा हो जाती है और वही जो रासायनिक क्रिया अंत में जैसे बूढ़ा हो गया शरीर और जो है अब मतलब शरीर छूट गया, तो आत्मा को तो नहीं मानते कि आत्मा निकल गई। वो क्या कहते हैं कि शरीर में जो है कुछ रसायन जो है कुछ हो गया परिवर्तन कि वो चेतना खत्म हो गई। तो रसायनों से चेतना को मानते हैं, चेतना है, आत्मा नहीं केवल चेतना है, रसायनों से, है ना। तो फिर प्रभुपाद कहते हैं कि अगर रसायनों की कुछ कमी से अगर चेतना चली गई तो रसायन डाल दीजिए आप और उसको जिंदा करो। तो प्रभुपाद ने इस बात को जो है मतलब बड़ी चुनौती से इस बात को जो है मतलब कहा, चुनौती दी कि तुम लोग जो है अगर आत्मा को नहीं मानते, चेतना को मानते हो और वो चेतना रसायनों से पैदा होती है, तो डालो रसायन उसमें। जो आदमी मर गया है तो जो रसायन की कमी पड़ गई उसको डालो और उसको जिंदा करो, है ना। तो उनके पास कोई उत्तर नहीं। तो प्रभुपाद बहुत निंदा करते और प्रभुपाद के सामने कोई बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी उत्तर नहीं दे सकता। और फिर क्या कहते हैं, हाँ आगे चल करके कुछ कर पाएंगे हम, है ना, आगे चल करके कुछ कर पाएंगे हम, है ना। तो प्रभुपाद कहा करते थे कि ये जो है उसी तरह से है जैसे कि एक सड़क का भिखारी है और वो जो है पोस्ट डेटेड चेक देता है 1 लाख रुपए का, आपको पोस्ट डेटेड चेक देता है, लेकिन क्या है, सड़क का भिखारी। तो ये लोग आगे के लिए कहते हैं कि आगे हम जो है ऐसा कुछ कर पाएंगे, है ना। तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि आत्मा शरीर के अंदर है और शरीर बदल रहा है और भगवान कहते हैं तथा देहांतर प्राप्तिर। तो जिस प्रकार से बचपन की अवस्था से जवानी, जवानी की अवस्था से वृद्धावस्था, ये शरीर की अवस्थाएं बदल रही हैं, यानी आत्मा नहीं बदल रही। उसी प्रकार से अंतर शरीर, दूसरे शरीर की भी प्राप्ति होगी। धीरज तत्र न मोहिते। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा बिंदु जो है प्रभुपाद जो बार बार उठाते हैं वो ये है कि जगन्नाथ मंदिर में जो इस्कॉन के भक्त हैं उनको अनुमति दी जाए जगन्नाथ जी की। और प्रभुपाद ने इस बात को जो है इतने बार उठाया कि जो सेवा शिव सज्जन थे तो उन्होंने तो बुलाया था अपनी किताब का उद्घाटन करने के लिए कि प्रभुपाद इसके विषय में बोलें, लेकिन प्रभुपाद ने उस मंच का जो है लाभ उठाया कि मंच में और माइक पर बोलने का लाभ उठाया और इस बिंदु पर जो है मतलब बहुत जोर दिया कि जो इस्कॉन के जो भक्त हैं तो वो जो है मतलब इतना शुद्ध हैं, उनका जन्म पर विचार नहीं करना है, उनको जगन्नाथ जी का दर्शन देना है। और जगन्नाथ जी को आपने फिर पुरीनाथ, ये तो नहीं कहा कि पुरीनाथ हैं या उड़ीसा नाथ हैं, ये तो नहीं आप कह रहे हैं, आप तो जगन्नाथ कह रहे हैं। और जब उन्होंने जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु में ये जो अष्टकम है, जगन्नाथ अष्टकम, ये गाया तो प्रभुपाद इस बात को भी लेकर के फिर अपनी उसी बात को जो है फिर मतलब प्रश्न के रूप में कहा कि अभी आप जो है इतना गा रहे हैं कि जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु में, कि नेत्रों के सामने आए, है ना, और आप जो है इन भक्तों को जो कि जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहते हैं आप उनको जो है जाने नहीं देते, अंदर नहीं जाने देते, है ना। फिर प्रभुपाद ने मतलब ये भी बताया कि हमने ही जगन्नाथ जी के पक्ष में ये कार्य किया है कि रथ यात्रा दूसरे देशों में निकाली है और इस कारण से अब ज़्यादा लोग जगन्नाथपुरी आएंगे तो टूरिस्ट के रूप में आएंगे तो
सरकार को भी बहुत फ़ायदा होगा और जगन्नाथ जी का भी बहुत महात्म्य बढ़ेगा। तो प्रभुपाद ने ये बात भी जो है मतलब उठाई उस प्रवचन में। तो प्रभुपाद ने बहुत जोर दिया इस बात पर। लेकिन ये जो रूढ़ियाँ हैं ये चली आ रही हैं बहुत पहले से, चैतन्य महाप्रभु के समय से ही चली आ रही हैं। तो हरिदास ठाकुर स्वयं जगन्नाथ जी का दर्शन करने नहीं जाते थे, क्योंकि रोका जाए उससे अच्छा है कि ना जाएं। कि दरवाजे पर उनको रोका जाएगा तो उससे अच्छा है कि वो ना जाएं, तो नहीं जाते थे। हरिदास ठाकुर नहीं जाते थे, तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं दर्शन देने आते थे उनको। तो जगन्नाथ जी स्वयं ही जो है चैतन्य के रूप में हरिदास को जो है हरिदास ठाकुर को दर्शन देने आते थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तो वो भी है स्वयं नहीं जाते थे, तो अपने अंदर वो दीनता की भावना थी। तो चैतन्य महाप्रभु इससे भी बहुत प्रसन्न हुए, इस बात से प्रसन्न हुए। लेकिन प्रभुपाद ने इस बात को जो है फिर क्यों जोर दिया? एक प्रश्न उठता है कि चैतन्य महाप्रभु ने तो जो है इस बात पर जो है कोई अपना हस्तक्षेप किया ही नहीं कि हरिदास ठाकुर को नहीं जाने दिया जाता है। तो इसका एक उत्तर ये भी है कि चैतन्य महाप्रभु जो है उस संकीर्तन आंदोलन को फैलाने आए थे, और संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से भगवान की पूरी कृपा मिलेगी। अगर मंदिर में आपको प्रवेश नहीं करने दिया जाए तो भगवान इतने सीमित नहीं है कि मंदिर में ही हैं और वो जो है मंदिर के बाहर आपके ऊपर कृपा नहीं कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन फैलाया, और उसी संकीर्तन आंदोलन को प्रभुपाद ने फैलाया। अब प्रभुपाद ने चूँकि इन भक्तों को ब्राह्मण भी बनाया है, सन्यासी भी बनाया है, तो अब प्रभुपाद कहते हैं कि जब ये ब्राह्मण हैं, सन्यासी हैं और इस रूप में भी हैं जो कि गेरुआ कपड़े पहने हुए हैं और पूर्ण रूप से वो जो है सम्मानित हैं, उनको मान्यता प्राप्त हुई है कि वो ब्राह्मण हैं, सन्यासी हैं और वैष्णव हैं। जब इनको मान्यता प्राप्त हुई है वैष्णव की, तो चैतन्य महाप्रभु के समय में तो यही था कि भाई अगर आपके अंदर विनम्रता है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के अंदर विनम्रता थी, तो वो नहीं जाते थे कि हम योग्य नहीं हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उनकी इस भावना का आदर करते थे कि ठीक है। लेकिन अभी इस समय चैतन्य प्रभुपाद जो है मतलब इस बात पर बड़े मतलब कठोर हो गए, इतने कठोर हो गए कि प्रभुपाद स्वयं जगन्नाथ जी के दर्शन करने नहीं गए। उन्होंने कहा कि अगर मेरे शिष्यों को नहीं जाने दिया जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, है ना। तो प्रभुपाद ने जो है चूँकि ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ बनाया और इसमें जो है फिर जो भक्त प्रशिक्षित होते हैं और फिर वैष्णव बनते हैं, तो वो फिर वो प्रामाणिक वैष्णव हैं और उनको मान्यता प्राप्त होती है। तो फिर जगन्नाथपुरी में ऐसा पक्षपात क्यों, इस प्रकार की ईर्ष्या क्यों? तो प्रभुपाद ने जो है इस बात पर बहुत बल दिया। और अभी जगन्नाथपुरी की जो है मतलब जो अधिकारी हैं, तो उन लोगों ने फिर जो है इस्कॉन की रथ यात्रा बंद कराई। इस्कॉन की रथ यात्रा बंद कराई तो इसका ही मतलब ये परिणाम हुआ कि जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा हुई तो वो भी एक प्रकार से बंद ही हो गई। और जब हुई भी तो ऐसी हुई कि मतलब कोई पब्लिक नहीं, है ना। तो जगन्नाथ जी ने ही जो है एक प्रकार से एक संकेत दिया है कि उनकी रथ यात्रा जो है पूरे विश्व में फैलेगी। और जो है गर्ग संहिता में ये लिखा हुआ है कि जगन्नाथ जी जो है 10,000 साल तक, कलयुग के 10,000 साल तक जो है रहेंगे इस पृथ्वी में, और तब तक कलयुग नहीं फैलेगा। तो जगन्नाथ जी 10,000 साल तक रहेंगे। तो उसी भविष्यवाणी के आधार पर पूरे विश्व में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रही है। लेकिन जो जगन्नाथपुरी के अधिकारी हैं, अगर वो इस प्रकार का करते हैं तो इसका जो है प्रतिक्रिया जगन्नाथ जी जो है स्वयं दे रहे हैं इस तरह से। तो हमें ये समझना है कि प्रभुपाद जो है मतलब किसी बात पर अगर अड़े हुए हैं, बहुत अड़े हुए हैं। अभी भी यही समस्या है कि जो भक्त हैं तो वो अगर पहचान लेते हैं कि भाई गोरा रंग है, ये विदेशी है। अब कोई विदेशी भक्त अगर मान लो वैसे है कि मतलब हिंदू जैसा लग रहा है कि रंग से, तो उसको तो वो क्या करेंगे? तो वो थोड़ी जानते हैं तो उसको तो जाने देंगे। लेकिन कोई भक्त जो है अगर ज़्यादा गोरा है और लगता है कि विदेशी है, तो फिर उसके लिए जो है वो मनाही करते हैं। तो कोई आधार नहीं है। पांचजन्य प्रभु या पांचजन्यनाथ है? पांचजन्यनाथ है, हाँ। पांचजन्यनाथ एकदम गोरे हैं, बहुत विदेशी जैसे लगते हैं। मतलब कहने का ही है कि कोई आधार नहीं है।
तो प्रभुपाद ये कहते हैं कि वो जो अधिकारी लोग हैं ये दूसरे हैं, जो पूजा करने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं, वो तो अच्छी चेतना के हैं, लेकिन ये जो अधिकारी हैं, जो मैनेजमेंट के हैं, तो ये लोग मछली खाने वाले लोग, तो इनको जो है मतलब बुद्धि नहीं है, इनके पास बुद्धि नहीं है। वो जो मैनेजमेंट है ना, वो एक अलग मतलब उनका है, अलग है, लेकिन जो पूजा करने वाले हैं, जो और सेवा करने वाले हैं, तो वो जो है मतलब उनकी चेतना इतनी दूषित नहीं है, लेकिन चेतना इन्हीं लोगों की दूषित है। तो इसके कारण जो है जगन्नाथ जी स्वयं अपनी जो है असहमति प्रकट कर रहे हैं, और ये कोरोना वायरस जो आया इस कारण से जो है मतलब हर जगह बाधाएं पैदा हो रही हैं। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद।